क्वेश्चन नंबर 1। एक जिले की जनसंख्या 3,27,000 है, जिसमें 2,24,000 पुरुष हैं। 65% जनसंख्या साक्षर है। यदि 65% पुरुष साक्षर है तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा? जो ये डाटा दे रखा है 3,27,000 और 2,24,000, ये हमें कन्फ्यूज़ करने के लिए दे रखा। जब क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया 65% जनसंख्या साक्षर है और 65% पुरुष साक्षर है, तो इस डाटा को बैलेंस करने के लिए मुझे 65% महिलाओं को लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2। लोहे से बने 9 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 8 छोटे छोटे घनों में डाला जाता है। प्रत्येक छोटे घन की भुजा ज्ञात कीजिए। देखो, लोहे से बना 9 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई घन है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? 9 घन 729 बराबर 8 छोटे छोटे घन में ढाल दिया। तो इसकी भुजा की माप बतानी, ये बराबर किसके है? ए क्यूब के। तो यहाँ से ए का मान कितना जगह? ये ऐसे लिख लो आप, ए क्यूब बराबर 729/8। और ए का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? तो ए बराबर आ जाएगा, जब इसका क्यूब रूट लेंगे 9/2, और 9/2 का मतलब होता है 4.5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। 12 कुर्सियाँ 6 मेज 12,600 में खरीदी गई। यदि एक मेज का औसत मूल्य 1,500 है तो कुर्सी का औसत मूल्य कितना है? 12 कुर्सियाँ 6 मेज 12,600 में खरीदी मेरे भाई, 12,600 में। अगर एक मेज का औसत मूल्य 15 है तो 6 मेज का मूल्य कितना आ जाएगा भाई? ये बता दो बस मुझे। 6 मेज का मूल्य कितना आ जाएगा? 15 6 का 90, 9,000। तो इसमें तो 9,000 माइनस कर दो। 0 0 6 12 मतलब हो गए 3, ये आएगा 3,600। ये 3,600 क्या है? ये 12 कुर्सियों का मूल्य है 3,600। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना आ जाएगा? 12 3 36 300। तो 300 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 36 को 9 से डिवाइड करते हो कितना आ जाएगा? 9 चौक 36, 4 8 7 56, 7 14 गन 14 गुना और 6 मतलब 5 का 1, तो 14 7 21। तो 4 गुना 21 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और 4 गुना 21 का मतलब होता है 21 चौक 84। क्वेश्चन नंबर 5। ए और बी का वेतन सी के वेतन से 40% और 70% अधिक है। ए बी और सी 3 बंदे हैं भाई। ठीक। क्वेश्चन में बोला ए और बी का वेतन सी के वेतन से, अगर मैं सी का 100 मानता हूँ तो ए का वेतन 40% अधिक, ये होगा 140, और बी का वेतन 70% अधिक, ये होगा 170। क्वेश्चन में क्या पूछा? बी के वेतन का ए के वेतन से अनुपात, बी के वेतन का ए के वेतन से अनुपात। तो बी का वेतन कितना? 170, और ए का वेतन कितना? 140। तो कितना आ जाएगा? 0 से 0 कट, 17/14, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक निर्धारित करता है। वह अपना माल 12% छूट पर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? यह सक्सेसिव का सवाल। देखो, 50% अधिक निर्धारित कर रहा है तो लेके प्लस का, छूट दे रहे 12 की, ये माइनस का। प्लस या माइनस लिख लो, बात एक ही है। -12 की छूट प्लस अधिक निर्धारित कर रहा तो बटे में 100, तो डायरेक्ट लाभ निकल जाएगा मेरे पास यहाँ से। 50 मतलब 12 गए 38, माइनस 50 दूनी 100, 2 6 12, तो 38 माइनस 6, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कितना होता है? 32। क्वेश्चन नंबर 7। कक्षा एक्स के 3 सेक्शन ए बी सी में विद्यार्थियों का अनुपात 5:4:7 है। यदि सेक्शन ए बी सी में क्रमशः 15 16 और 9 नए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है तो अनुपात बदलकर 10 9 11 हो जाता है। नए प्रवेश के बाद कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? नए प्रवेश के बाद 10 और 9 19 19 11 30, आंसर जो भी होगा 30 का मल्टीपल होगा।
ये भी 30 का मल्टीपल, ये भी 30 का मल्टीपल, ये भी 30 का मल्टीपल, ये भी 30 का मल्टीपल। चलो ये ऑप्शन 30 के मल्टीपल है तो बेसिक से बनाना पड़ेगा भाई, मजबूरी है हमारी। क्वेश्चन में बोला है नया अनुपात बदलकर 10:9:11x हो रहा। मैं इसे 10x मान लूँ, इसे 9x मान लूँ, बस मैं 2 डाटा पे ही सवाल निकाल लूँगा, फिर इसे 11x मान लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी हमारे पास 10x है अपॉन 9x है। ये 15-16 विद्यार्थी आ रहे हैं, लेकिन आने से पहले अनुपात कितना था? 5:4 था। आने से पहले अनुपात कितना था? 5:4 था। ये इसके बराबर रख दो मेरे भाई, आने से पहले 5:4 था। 4 दही 40, 5 नम 45, ये था 5x, 15 चौका 60, 16 पंजे 80, आएगा 20। तो x बराबर 4। अगर x बराबर 4 है तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी? इनकी। 11 9 20, मुझे निकाल ली 30x की वैल्यू। किसकी चाहिए मुझे? 30x की। तो x का मान कितना है? 4, तो 30 × 4 बराबर 30 चौका 120। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। मूल्यांकन कीजिए। 32 को 8 से डिवाइड करता हूँ, 8 चौक 32, 4 चौक 16, -2 3 6, और 16 में 6 गए, सभी को पता कितना आ जाएगा? 10। क्वेश्चन नंबर 9। एक कक्षा के 28 विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है। 28 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 40 वर्ष। यदि शिक्षक की आयु सम्मिलित कर ली जाए, अब कितना हो जाएगा? 29। तो औसत 41 हो जाता है। तो औसत कितना बढ़ रहा है मेरे भाई? 1 बढ़ रहा। ये 1 किस पर बढ़ रहा है? 29 पर बढ़ रहा मेरे भाई। पहले कितने थे? 40। ये 1 जो बढ़ा इस पर बढ़ाए 29 पे, तो 1 × 29, तो 40 + 29 कितना आ जाएगा? 69। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। x का 2% 360 है, तो x का 1% किसके बराबर आ जाएगा? बता दो मुझे। x का 1% आ जाएगा मेरे भाई 360 का आधा 180। तो x का 100% निकालना, तो 2 जीरो इधर भी लगा दो मेरे भाई। x का 100% निकालना जब हमें, तो 180 के सामने 2 जीरो इधर भी लगा दो, तो 18,000 को इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर गोपाल 5400 की राशि का निवेश करता है, अक्षय 9400 की राशि का निवेश करता है। यदि 6 वर्ष के अंत में अक्षय को गोपाल से 720 अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो 720 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त हो रहा, कब? जब इसका जो प्रिंसिपल है इससे कितना अधिक है? 9400 - 5400, 4000 अधिक है, तभी तो हो रहा भाई। कितने साल में? 6 साल में। R% के हिसाब से, परसेंटेज से 2 जीरो कट, तो R का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से R का मान आ जाएगा 720/6 चौक 24, 240, तो 24 × 72, तो 3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12। ABCD अलग अलग तौर पर एक कार्य को क्रम से 30 दिन, 33 दिन, 36 दिन, 44 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि A और B को C और D द्वारा बारी बारी से 2 दिन सहायता दी जाती है, जिसमें पहले 2 दिन C, फिर अगले 2 दिन D और फिर अगले 2 दिन C, तथा इसी प्रकार आगे भी सहायता दी जाती है, और A और B मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये हमसे पूछा है। A, B, C और D ये 30 दिन ले रहा, ये कितने दिन ले रहा? 33, 36 और ये ले रहा 44। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई? इनका एलसीएम कितना आ जाएगा बता दो आप मुझे। इनका एलसीएम आ जाएगा 11 × 180। 11 × 180 इनका एलसीएम आ गया, तो इनकी एफिशिएंसी निकाल दो भाई। यहाँ से कितनी आ जाएगी? इनकी एफिशिएंसी निकाल दो। ए की एफिशिएंसी कितनी होगी मेरे भाई? बताइए जरा, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? अगर मैं 30 से 180 को काटता हूँ, 3 × 18, 11 × 6 = 66,
तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 66। तो ए की एफिशिएंसी लिख दूंगा मैं 66। उसके बाद बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 11×3 = 33, 3 से जब मैं 180 को 8 में आ जाएगी 60। तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 60। सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 36×5 = 180, 11×5 = 55। तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 55। और डी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 11×4 = 44, 4 से 180 को डिवाइड करूँगा कितनी आ जाएगी 45। ये है कि डी की एफिशिएंसी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं 66, 60 और 55। 66, 60 और 55, 181। ये एक दिन में कार्य कर रहे हैं 181 तीनों मिल गए 181। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी कार्य करेंगे। ये करेंगे 2 दिन तक। तो 2 दिन तक कार्य करेंगे कितना कर लेंगे 362। और फिर ए प्लस बी प्लस डी ये कितना कर रहे हैं मेरे भाई 66, 60 और 45। ये भी 2 दिन तक कर रहे हैं। ये कर रहे हैं 171 × 2 = 342। तो 4 दिन में कितना कार्य कर रहा है ये 4 दिन में मेरे भाई 704 कार्य कर रहे हैं। 4 दिन में 704 कार्य कर रहे। ठीक है, तो 8 दिन में कितना कर लगे × 2 इधर × 2 इधर। ये 8 दिन में कर लगे मेरे भाई 1408 कार्य है। 8 दिन में 1408 कार्य कर लगे। ठीक है, 8 दिन में 1408। उसके बाद कार्य कितना बचा, हमें कार्य कराना कितना 11 × 180 में हमें कार्य कराना 1980। कार्य कितना कराना 1980। अब 2 दिन और कराओ, 1408 में 362 और कराओ भाई। अगर 2 दिन और करा रहे हैं हम तो 8 2 10, 10 दिन में कितना हो जाएगा 362 और ऐड कर दो 1400 में, 14 3 17, ये होगा 1770। 1770। तो मुझे आगे करने की ज़रूरत है नहीं भाई। क्यों? क्योंकि 10 दिन तो कार्य हो लिया और आंसर जो भी होगा 10 से बड़ा होगा, जो कि ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। योगेश ने HDFC में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद योगेश को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 229.5 प्राप्त होते हैं तो संगत साधारण ब्याज कितना होगा 229.5 ये प्राप्त हो रहा चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का। तो 4% के हिसाब से कितना आ जाएगा 4 + 4, 4 × 4/100 या जगह 8.16 गुना संगत ब्याज पूछा 2 साल का 4 दूनी 8, 8 की वैल्यू पूछी। नीचे से 2 जीरो हटा दूंगा, ऊपर 2 जीरो लगा दूंगा, ये हो जाएगा भाई 816 हो जाएगा पूरा 800। 8 से कट्टा 100 बार, 8 से कट्टा कितनी बार 8 × 8 दूनी 16, 102 बार। 2 से कट्टा 51 बार, 2 से कट्टा 50 बार। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? आंसर जो भी होगा 50 के अंदर 25 छिप रहा, 25 का मल्टीपल होगा। पहली बात तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है। अगर आप बेसिक से करना चाहो, मैंने काट दिया इसे किससे कट्टा मैंने से, इसे कट्टा मैंने भाई 2 से। 51 चौका 5 चौक 20, ये आ गया 51 चौका और 51 पंजे 45 बार कट जाएगा भाई। ये लगा पॉइंट 4.5, तो 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, 1 0। तो पॉइंट एक स्थान तक लग रहा है, ये हो जाएगा 225। तो 225 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई, जो कि ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। रवि ने 24 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 24 मिनट में तय करने का निर्णय लिया। इसके अलावा उसने कुल दूरी का शुरुआती 1/3 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी किसी अलग चाल से तय करने का निर्णय लिया।
एक तिहाई दूरी तय करने के बाद रवि की चाल कितनी है। देखो जो 24 किलोमीटर की दूरी है, 24 किलोमीटर की जो दूरी है, इसका एक तिहाई कितना हो मेरे भाई, इसका एक तिहाई हो 8। जो 8 किलोमीटर की दूरी है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसने कवर करी। टाइम कितना लगा, 1 घंटा। टाइम कितना लगा, 1 घंटा। शेष दूरी कितनी बचेगी, 24 में से एक तिहाई कवर कर ली, शेष बची 16 किलोमीटर। अब जो 16 किलोमीटर की जो दूरी है, टाइम कितना बचेगा, 1 घंटा तो उसने कवर कर लिया। टाइम थे 2 घंटा 24 मिनट, तो 1 घंटा 24 मिनट बचेगा मेरे भाई। 1 घंटा 24 मिनट का मतलब होता है 84 मिनट। कितना, 84 मिनट। तो 84 मिनट में तय करनी, तो यहाँ से 4 निकल जाएगी। ये है 16 किलोमीटर, ये है मिनट, तो इसे घंटे में कन्वर्ट कर लो, 60 से डिवाइड करो, 60 चले जाएगा ऊपर। 12 पंजे 60 और 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60 और 12 सत्ते 84, तो 16 पंजे 80/7 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और 80/7 का मतलब होता है 11 से 3/7। क्वेश्चन नंबर 15, मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन करना मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा, 6 6 12, 12 में 4 गए 8, तो ये आ जाएगा 6 - 8। कितना आ जाएगा, 6 - 8, और 6 - 8 कितना हो भाई, -2, तो कितना हो जाएगा भाई, -2 इधर और 3 इधर, तो 3 और 2 5, ये जगह 2 - 5, और 2 - 5 कितना हो मेरे भाई, -3, तो -3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, राकेश ने 150 कुर्सियाँ बेची और उसे 75 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। लाभ कितना हुआ उसे भाई, 75 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ है 75। खरीद कितने की रखी मेरे भाई, बेच तो रखी 150 की, लाभ कितना हो रहा है 75 का, तो खरीद कितने की रखी, 75 की, और गुणा 100%। 75 से 75 कट, तो 100% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 17, एक्स की धनराशि हर 10 माह के बाद चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक ब्याज दर पर 2/1/2 वर्ष में 75,867 हो जाती है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई जो 12% है वो 12 महीने की दर है, तो 10 महीने कितनी आ जाएगी, 10%। 10 महीने कितनी आ जाएगी, 10%। बात चली 30 महीने की, 2.5 साल की, तो 3 साइकिल बन जाएगी। कहने का मतलब ये है, अगर एक साल में प्रिंसिपल 10 है तो अगले साल कितना हो जाएगा, 11। बात चल रही 3 साल की, तो 10 घन 1000 और 11 घन 1331, 1331, तो 1331 की वैल्यू कितनी दे रखी, 75,867, ये वैल्यू दे रखी 1331 की भाई। और क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा भाई प्रिंसिपल एक्स का मान, अर्थात 1000 की वैल्यू। आंसर जो भी होगा इकाई अंक 7 आएगा मेरे भाई, 3 जीरो के बाद, तो मैं 1 के में मल्टीप्लाई करूँ जिससे 3 जीरो के बाद 7 आ जा, 7 में करनी पड़ेगी भाई, तो 57,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 210 मीटर और 440 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान हैं। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, मिनटों में बताना। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, 440 प्लस 210, 4 और 2 6 650, यह है मीटर में भाई। और एक ही दिशा में जा रही तो चाल घट जाएगी, 90 - 60 आ जाएगा 30, यह किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देगा, 18 चला जाएगा ऊपर। अब आंसर जो होगा सेकंड में होगा, आंसर चाहिए मिनट में, तो बटे 60 कर दो भाई। 0 से 0 कट, 36 18 और 3 दाई 30 और 5 से कट्टा 13, यह होगा 13/10, और 13/10 सभी को मालूम है कितना होता है, 1.3 मिनट, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 19, 15 गेंदों को 1220 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है, ये बताना। देखो
15 गेंदों को अगर हम बेच रहे तो 15 गेंदों का SP 15 गेंदों के CP के बराबर होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या करा, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही, तो बराबर 5 गेंदों का CP। तो 15 गेंदों का SP किसके बराबर होगा, 10 गेंद के CP के बराबर हो जाएगा मेरे भाई। तो SP से CP का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा भाई कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 2:3 आ गया। ठीक है, 2:3। क्वेश्चन में कितने की बेच रहा भाई, ये बेच रहा 1220 की। कितने की, 1220 की। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना, 2 और गुणा 3। हमसे क्या पूछा, क्रय मूल्य। लेकिन एक गेंद का पूछा, तो गेंद कितनी है, 15, तो बटे 15। ये हो जाएगा 15 दूनी 30। ये ऐसे कर लो आप, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10। जब मैं 1220 को 10 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 122। 122 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20। 6 मतलब 5 का 1, 1 की 2 में गुणा करी 2, 2 6 12, 12 मतलब 12 गई 0, यू भी 0 और यू भी 0। तो 10 दूनी 20, 79 माइनस 20 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई, जो कि ये रहा 59। थैंक यू।